Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। जी हाँ, लैंड, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जी हाँ, इस चैप्टर का आज हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगा लैंड के बारे में, साथ ही साथ हम लैंड का यूज और तो और हम वाटर सोर्सेस और वाटर के यूज के बारे में, वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर के नाम से क्लियर है कि हमें लैंड के बारे में, वाटर के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें पहले दो टर्म की, लैंड और वाटर की, तो ये दोनों रिसोर्सेज जो हैं वो कौन से रिसोर्सेज हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज है। अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। ये जो लैंड है और वाटर है नॉन लिविंग रिसोर्स में आता है, और जो दूसरा टर्म है हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये दोनों आते हैं बायोटिक रिसोर्स यानी कि लिविंग रिसोर्स में। अगर ओवरऑल हम देखें तो ये चारों के चारों, लैंड, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये चारों क्या है? हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स हैं। पर इन चारों में जो शुरुआत के दो हैं, लैंड और वाटर, ये क्या है? हमारे लिए बायोटिक नहीं, अबायोटिक रिसोर्स है, यानी कि नॉन लिविंग रिसोर्स हैं। जबकि जो दो हमारे लास्ट वाले हैं यानी कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, ये दोनों कौन से रिसोर्स हैं हमारे? ये हमारे लिए क्या है? लिविंग रिसोर्स यानी कि बायोटिक रिसोर्स हैं। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगा बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में, साथ ही साथ अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि ओवरऑल हमें इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज की बात करनी है। तो चलिए, हम अपने सबसे पहले रिसोर्स यानी कि लैंड रिसोर्स, जो कि क्या है? एक अबायोटिक रिसोर्स है, उसकी बात करते हैं। तो लैंड की बात कर लेते हैं। लैंड से मतलब है हमारा सॉइल भी। लैंड के अंदर ही क्या है? सॉइल है। सॉइल को मिलाकर ही लैंड बनता है, ठीक। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम ह्यूमंस के लिए लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे उसकी हम बात आगे करेंगे, पर पहले आप इस बात को क्लियर कर लीजिए कि लैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि उसके हम यूसेज पढ़ेंगे, बहुत सारे यूजेस हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। पहले आप लैंड के बारे में ये बात जान लीजिए कि लैंड क्या है? एक अबायोटिक रिसोर्स है। अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग रिसोर्स है। इसके पहले रिसोर्सेज चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या है? एक नॉन लिविंग रिसोर्स है। इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए, हम बातें हैं लैंड की। लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर। अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है। जो भी लैंड है वो क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि कहीं पर ऊंचा लैंड है, कहीं पर नीचा। कहीं पे आपको प्लेन लैंड मिलेगा तो कहीं पे आपको वैली, खाई मिलेगी, घाटी मिलेगी आपको, कहीं पे आपको रिज्ड माउंटेन्स मिलेंगे, है ना। कहीं पे आपको डेजर्ट देखने मिलता है, तो कहीं पे आपको रॉक्स देखने मिलते हैं, और कहीं पे आपको सैंडी स्ट्रक्चर देखने मिलता है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लैंड के ऊपर हैं। लैंड क्या है? एक अनइवन स्ट्रक्चर है। अनइवन का मतलब सभी जगह सेम नहीं है। आप इंडिया के वेरियस पार्ट में घूम लीजिए, आपको कैसे मिलेंगे लैंड? डिफरेंट। अगर आप एकदम नॉर्थ अपर साइड में जाते हैं ना, नॉर्थ अपर साइड में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमालय माउंटेन रेंजेस, उस तरफ में जो नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे माउंटेन्स मिलेंगे आपको। आप सेंट्रल इंडिया में आ जाइए, मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र में भी आपको क्या देखने मिलेगा? माउंटेन रेंजेस देखने मिलेंगे। आप नॉर्थ के वाले साइड में रहिए, नॉर्थ ईस्ट साइड में रहेंगे आप, तो आपको यूपी बिहार में, आपको पंजाब हरियाणा में आपको प्लेन लैंड देखने मिलेगा, ठीक। और फिर आप साउथ में चले जाएंगे तो आपको जंगल देखने मिलेंगे, यानी कि, और राजस्थान में हमें डेजर्ट भी देखने मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिया में किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह पर लैंड सेम नहीं है। पूरी तरह से लैंड का स्ट्रक्चर क्या है? अनइवन है। पूरी तरह से क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, लैंड जो है लिमिटेड भी है। अगर लैंड अनइवन होगा तो सारा लैंड तो हमारे काम का नहीं है। माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, प्लेन, इनमें से कुछ ही लैंड तो हमारे काम का है ना। यानी कि हमारे काम का लैंड क्या है? लिमिटेड है। लैंड हमारे लिए क्या है? बहुत सारा है, पर हमारे काम का जो लैंड है, इतने सारे लैंड में से हमारे काम का जो लैंड है वो क्या है? लिमिटेड है। अब लिमिटेड है, इसका मतलब हमें उसका इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा? बहुत ही ध्यान से, ख्याल से करना पड़ेगा, ठीक। लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर। वेरियस फैक्टर की वजह से लैंड जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, अलग अलग तरह से बटी हुई है। इस वजह से लैंड क्या है? हमारे काम की जो लैंड है वो क्या है? लिमिटेड है, सीमित लैंड है। हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जरूरत के अनुसार जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करना है, ठीक। Therefore, the areas which are suitable for agriculture are densely populated। यानी कि जो एरिया लैंड लिमिटेड है, कम है, और वो कम है, और जो उस कम में से भी जितना एरिया सिर्फ खेती करने के लायक है, यानी फर्टाइल जमीन है, जहां पे हम खेती कर सकते हैं, जहां पे पानी आसानी से मिलता है, वो एरिया बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है।
पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा क्या की जाती है, खेती की जाती है। प्लेन लैंड है, फर्टाइल जमीन है, पानी भी बहुत मिलता है, इसलिए आप देखोगे इन स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसीलिए वो एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर आसानी से किया जा सकता है वो एरियाज के यहाँ बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं, एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ, अधिकतर लोग इंडिया में वहीं रहते हैं। सिर्फ इंडिया की बात नहीं, हम पूरे वर्ल्ड की भी बात कर लें तो जिन देशों में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है उन्हीं देशों में ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो लैंड के बारे में एक बात तो क्लियर होगी यहाँ पर कि लैंड क्या है, एक अबॉर्टिक रिसोर्स है, यानी कि नॉन लिविंग रिसोर्स है। दूसरी बात लैंड के बारे में ये कि लैंड जो है वो बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं ऊपर खाबर, ऊपर नीचे है ना, खाई है, प्लेन है, ये सारे है। तो इतने सब गलत गलत या अलग अलग प्रकार की डिफरेंट चीजें होने की वजह से लैंड हमारे लिए क्या बहुत ही लिमिटेड है। हमारे काम की जो जमीन है, हमारे काम के इस्तेमाल के लायक जो लैंड है वो क्या है, बहुत ही सीमित यानी कि लिमिटेड है। और इसीलिए जो भी एरिया खेती के लायक है, एग्रीकल्चर के सुटेबल है और लोग उन एरियाज में खेती कर सकते हैं, वो एरियाज क्या है, बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा घने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक लैंड यूज के बारे में कि हम लैंड को यूज किस तरह से करते हैं, क्या हमारा लैंड का यूज है। So students, now we have to study about use of land. Yes, we have to discuss about land use. So let us see what does this term land use refers. Land use term refers to use of land for different purposes. जी हाँ, ये जो लैंड यूज टर्म है इसका मतलब क्या होता है कि लैंड का यूज करना डिफरेंट पर्पजेस के लिए, अलग अलग काम के लिए आप लैंड का जो इस्तेमाल करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, लैंड यूज कहा जाता है। तो ये लैंड यूज टर्म रेफर करता है लैंड के यूज का किसके लिए, डिफरेंट पर्पजेस के लिए। और हम देखते हैं कि इसे जो लैंड यूज हम करते हैं वो किन चीजों से अफेक्ट करता है, हाउ लैंड यूज इज अफेक्टेड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ लैंड यूज इज अफेक्टेड। तो जवाब ये है कि लैंड यूज इज अफेक्टेड बाय सम वेरियस फैक्टर्स। जी हाँ, वेरियस फैक्टर की वजह से लैंड का यूज क्या ही आता है, प्रभावित होता है, अफेक्टेड है। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे लैंड का यूज अलग तरीके से होगा और कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे लैंड का यूज अलग तरीके से होगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लैंड का यूज अफेक्टेड होता है, टोटल दो फैक्टर जिनकी वजह से लैंड का यूज अलग तरीके से अफेक्ट होगा। सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। ये दो फैक्टर है जिनकी वजह से लैंड का यूज क्या होता है, अफेक्टेड होता है। पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर जिससे लैंड का यूज अफेक्ट होगा, दूसरा फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर जिससे लैंड का यूज अफेक्टेड होगा। तो अब हम बात करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि लैंड यूज में इस फिजिकल फैक्टर का मतलब क्या है और इस ह्यूमन फैक्टर का मतलब क्या है। चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन फैक्टर क्या होता है और फिजिकल फैक्टर क्या होता है। तो फिजिकल फैक्टर जो है, फिजिकल फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, क्लाइमेट, टेम्परेचर, टोपोग्राफी। क्लाइमेट, टेम्परेचर, टोपोग्राफी यानी जिस चीज में हम ह्यूमन का रोल नहीं है, ऐसे फैक्टर जो हम ह्यूमन की वजह से नहीं आते उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल फैक्टर। जो चीजें नेचुरली हैं या पहले से एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम फिजिकल फैक्टर कहते हैं। जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, है ना। क्लाइमेट के बारे में जानते होंगे, पूरा वातावरण, क्लाइमेट का मतलब कहीं पे ठंडी रहना, बरसात रहना, ज्यादा से ज्यादा कौन सा मौसम रहता होगा वहां पर, उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेट। ठीक, और टेम्परेचर तो आप जानते हैं, गर्मी, है ना, कम ज्यादा होना जो भी है। और टोपोग्राफी का मतलब लैंड के ऊपर का स्ट्रक्चर, यानी लैंड के ऊपर क्या है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, डेजर्ट है, पानी है, क्या है, उसे क्या कहते हैं, टोपोग्राफी। यानी द अपर स्ट्रक्चर ओवर लैंड इज नोन एज टोपोग्राफी। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर को अफेक्ट करने वाले क्या कारण है, टेम्परेचर, क्लाइमेट और टोपोग्राफी। अब हम बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर की, यानी हम ह्यूमंस के द्वारा हम कौन से ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से लैंड का यूज अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम ह्यूमंस के द्वारा किए जाने वाला जो काम है वो है, ह्यूमन फैक्टर में आता है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। जी हाँ, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, जो हम नई नई मशीनें बना रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस कर रहे हैं, उसकी मदद से हम लैंड का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन, क्रेन्स के क्या हो रहा है आजकल, पूरे के बड़े पहाड़ खोद दिए जा रहे हैं और उन्हें लैंड को प्लेन कर दिया जा रहा है। यानी जो नेचुरली क्या था, पूरी तरह से पहाड़, माउंटेन रीजन था, वो क्या हो गया है, पूरी तरह से प्लेन रीजन बन गया। किसकी वजह से, ह्यूमन फैक्टर की वजह से। जो पूरा लैंड फॉरेस्ट से कवर्ड है, हम पेड़ को पूरा काट देते हैं, जिसकी वजह से लैंड क्या होता है, प्लेन लैंड हो जाता है। और तो हम क्या करते हैं, डेजर्ट के ऊपर पूरा कंक्रीट करके, प्लेन करके घर बना लेते हैं, और किसी जगह पे हम गड्ढा खोद के डैम बना लेते हैं, है ना, बड़ा सा जगह कुआं बना लेते हैं खोद के। तो हम लैंड को, हम ह्यूमंस भी अपनी टेक्नोलॉजी और अपने पॉपुलेशन की मदद से क्या कर रहे हैं, लैंड के यूज को पूरी तरह से चेंज कर दे रहे हैं। लैंड के यूज को हम क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं।
तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, लैंड यूज क्या है कि लैंड को यूज करने का जो हमारा हम डिफरेंट पर्पजेस को लैंड को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वही लैंड यूज है। तो लैंड यूज टर्म रेफर्स टू यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। लैंड यूज का मतलब क्या, लैंड का यूज करना अलग अलग पर्पजेस के लिए क्या कहलाता है, लैंड यूज कहलाता है। दूसरी बात, लैंड का यूज कुछ फैक्टर्स की वजह से अफेक्टेड होता है। कौन से फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर वो जिनमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, और ह्यूमन फैक्टर वो जो हमारे हस्तक्षेप से यानी हमारे काम की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से चेंज होती है, वो ह्यूमन फैक्टर्स हैं। तो फिजिकल फैक्टर मतलब क्लाइमेट, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, और ह्यूमन फैक्टर मतलब क्या, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया लैंड यूज। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, now we have to study about classification of land. Yes, we have to study about how land is classified. So land is classified into two parts. Number one, private land. Second, community land. Yes, लैंड दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है प्राइवेट लैंड और दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी लैंड का अगर कोई मालिक है, प्राइवेट पर्सन, इंडिविजुअल, अकेला आदमी है, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्राइवेट लैंड कहेंगे। जैसे आपके यहाँ प्लॉट होगा, आपका घर है ना, आपका खेत है, तो वो क्या कहलाता है, प्राइवेट लैंड कहलाता है। और फिर आता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी, पूरे समाज का होता है, ग्रुप का होता है ना। जैसे कि अपने पूरे गांव के लोगों का करके एक जगह होगा, पूरे गांव का होगा। जैसे कि गांव की ग्राम पंचायत, पूरे गांव के लोगों की ना, किसी एक की तो नहीं है। गांव में जो कब्रिस्तान है, ग्रेव यार्ड, वो भी क्या होता है, सभी का होता है। ऐसा तो नहीं है उसमें सिर्फ एक ही पर्सन जाएगा, एक ही पर्सन के डेड बॉडीज को वहां दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, है ना। तो सभी का होगा, तो क्या हो गया, सबका ग्रेव यार्ड हो गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी लैंड। जी हाँ, लैंड जो है दो भागों में क्लासिफाइड है, एक है प्राइवेट लैंड, दूसरा है कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड किसे कहते हैं, वो लैंड जो ओन की जाती है इंडिविजुअल के द्वारा। द लैंड विच इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल इज नोन एज प्राइवेट लैंड। यानी इसको प्राइवेट पर्सन, अकेला आदमी इंडिविजुअली अकेले ही ओन करता होगा, इसका मालिक अकेला पर्सन होगा। जैसे कि प्लॉट, फार्म, खेत होता है आपका, प्लॉट होता है, वो सब आप अकेले मालिक होते हैं ना। पूरा गांव उसका मालिक नहीं है, गांव के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, प्राइवेट लैंड हो गया। फिर आता है कम्युनिटी लैंड, ऐसा लैंड जो पूरी कम्युनिटी के द्वारा, समाज के द्वारा ओन किया जाता है ना। The land which is owned by the community is known as community land. For example, graveyard, पार्क है ना, पार्क में सब कोई जा सकता है, पूरे गांव वाले, तो सभी का है। ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, उसमें भी सभी जा सकते हैं, तो सभी का है। सभी जा सकते हैं मतलब मरने के बाद ही जाते हैं, सब नहीं, ऐसे नहीं, ठीक। तो ये होगा लैंड का क्लासिफिकेशन। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। तो अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। तो अब हमें पढ़ना है वो फैक्टर्स जो लैंड को अफेक्ट करते हैं। जी हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंड। तो लैंड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लैंड का यूज जो होता है वो फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से अफेक्टेड होता है। तो अब हमें पढ़ना है कि लैंड का यूज नहीं, लैंड को अफेक्ट करने वाले, डायरेक्टली लैंड का यूज नहीं, सिर्फ लैंड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड जो है उसमें से सबसे पहला, द फर्स्ट मेजर फैक्टर विच अफेक्ट लैंड इज टोपोग्राफी। जी हाँ, इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं टोपोग्राफी की। जो सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर है, पहला फैक्टर है जो लैंड को इफेक्ट करता है, वो है टोपोग्राफी। यानी अर्थ के ऊपर जो लैंड के सबसे अपर पार्ट में, अपर सरफेस में जो भी स्ट्रक्चर है, ज्यादा वहां पर पत्थर हैं, रॉक्स हैं, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, नदी बह रही है, कंकड़ है, या बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, है ना, छोटे छोटे पहाड़ के टीले हैं, ये जो भी चीजें हैं अगर ये लैंड के ऊपर होंगे तो उससे टोपोग्राफी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, एक प्लेस पे सिर्फ लैंड के ऊपर पहाड़ी पहाड़ हैं तो वो लैंड का अलग फैक्टर हो गया। एक जगह पर लैंड के ऊपर सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, प्लेन लैंड का अलग फैक्टर हो गया। एक जगह लैंड के ऊपर नदी बह रही है तो वो अलग फैक्टर हो गया। और एक जगह लैंड के ऊपर क्या है, पूरा रेत ही रेत है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से लैंड को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला और मेजर फैक्टर क्या है, टोपोग्राफी। अब हम बात करते हैं दूसरा फैक्टर कौन इफेक्ट करता है लैंड को। तो जो दूसरा फैक्टर है, सेकंड फैक्टर जो लैंड को इफेक्ट करता है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड देयर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या और हमारी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी यानी कि निर्माण कार्य, हम जो भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है बहुत हद तक किसके लिए, लैंड को अफेक्ट करने के लिए। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक इसमें से हमारा फिजिकल फैक्टर है, एक इसमें से दूसरा हमारा ह्यूमन फैक्टर है। तो जो हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन की ग्रोथ है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, हम क्या करेंगे, वैसे वैसे नई बिल्डिंग्स बनाएंगे, नए डैम्स बनाएंगे, ज्यादा फैक्ट्रीज लगाएंगे, ज्यादा खेत बनाएंगे, तो क्या होगा, लैंड के फैक्टर्स अपने आप बदलेंगे। हम पहाड़ काट के प्लेन लैंड करेंगे, वहां पे इंडस्ट्री बनाएंगे,
हम जंगल को काट के खेत बनाएंगे, वहाँ पे खेती करेंगे, तो लैंड का फैक्टर अपने आप क्या होता जाएगा, अफेक्टेड होता जाएगा। तो दिस इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। हमने लैंड के बारे में पढ़ा, लैंड के फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, लैंड के यूज के बारे में पढ़ा, और तो और लैंड का हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा, और अभी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड भी पढ़ लिया। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने स्टार्टिंग की थी लैंड, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के समझने से। हमने देखा कि दो रिसोर्सेस हमारे जो है लैंड वाटर वो अबायोटिक हैं, और जो दूसरे रिसोर्सेस हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वो बायोटिक रिसोर्सेस है। इन्हीं के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना था। आज हमने स्टार्टिंग की लैंड रिसोर्स की, हमने लैंड के बारे में पढ़ा, हमने लैंड के यूज के बारे में पढ़ा, हमने लैंड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने लैंड यूज के अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, हमने साथ ही साथ लैंड का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप तब तक देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।